अमित और सूरज जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों ने साथ में पढ़ाई की और दोनों एक ही कंपनी में नौकरी करने लगे। उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की जो कि वाटर कूलर बेचती थी। दोनों ने नौकरी के बाद बहुत मेहनत की, बहुत लगन के साथ काम किया और हमेशा यही कोशिश की कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें और उन्हें तरक्की मिलती रहे। जॉब के 1 साल बीत गए। 1 साल बाद सूरज को प्रमोशन मिल गया, लेकिन अमित अभी भी उसी पोजीशन पर था, जबकि दोनों ने बराबर मेहनत की थी। अब अमित के मन में ज्वेलसी आने लगी। उसके दिल में अपने दोस्त के प्रति नफरत होने लगी और उसने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अपना इस्तीफा देने की सोच ली। अगले ही दिन अमित अपने बॉस के पास अपना इस्तीफा लेकर जाता है। बॉस उसे नौकरी छोड़ने का कारण पूछते हैं तो अमित कहता है, मैंने और सूरज ने एक साथ नौकरी ज्वाइन की थी। हम दोनों ने एक जैसे मेहनत की, बहुत कड़ी मेहनत की, दोनों ने बराबर मेहनत की, लेकिन आपने प्रमोशन केवल सूरज को दे दिया और मुझे कोई अहमियत नहीं दी। अमित ने गुस्से में ये बात भी कह दी कि आप प्रमोशन सिर्फ उसे देते हैं जो आपकी चमचागिरी करता है, जो आपके आगे पीछे को घूमता है। बॉस ये सब बात शांति से सुन रहे थे। बॉस को पता था कि अमित ने काफ़ी मेहनत की है, लेकिन वो अमित को फ़र्क समझाना चाहते थे कि उन्होंने क्यों सूरज को प्रमोशन दी और क्यों उसे प्रमोशन नहीं दी। ये बात समझाने की उन्होंने ठान ली। बॉस ने अमित से कहा कि मैं तुम्हें सूरज से अच्छी पोजीशन दूंगा, सूरज से अच्छी सैलरी दूंगा, उससे ज़्यादा प्रमोशन दूंगा अगर तुम मेरा एक आखिरी काम कर दो। यदि आपको काम पसंद ना आए तो नौकरी छोड़ देना। अमित काम करने के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसे हर कीमत पर प्रमोशन चाहिए था। बॉस ने अमित को कहा, जाओ और देखो कि मार्केट में कोई आम बेच रहा है या नहीं। अमित कुछ देर बाद आया और बॉस से कहा, हाँ मार्केट में एक आदमी आम बेच रहा है। बॉस ने कहा, कितने रुपए किलो आम वह बेच रहा है। वो फिर मार्केट भागा गया और आकर बॉस से कहा, मार्केट में वो 50 रुपए किलो के आम बेच रहा है। अब बॉस ने कहा, अब मैं सूरज को बुलाता हूँ। बॉस ने सूरज को बुलाया। सूरज को भी वही प्रश्न पूछा जो अमित से पूछा था। सूरज भी मार्केट गया। कुछ देर बाद आया। बॉस से कहा कि मार्केट में सिर्फ एक आदमी आम बेच रहा है। वो 50 रुपए किलो के हिसाब से आम बेच रहा है, लेकिन हम उससे अगर 10 किलो आम लेते हैं तो वह हमें 40 रुपए किलो में आम दे देगा। उसके पास करीब 60 किलो आम है। अगर वह हमें 60 किलो आम दे दे तो हम उसे 40 रुपए किलो के हिसाब से उससे ले लेंगे और 50 रुपए किलो के हिसाब से मार्केट में बेच देंगे, जिससे हमें काफ़ी मुनाफा हो सकता है। इससे ये डिफरेंस निकला कि अमित ने केवल जितना काम बॉस बोला था उतना ही किया और सूरज ने बहुत सारे एडिशनल काम भी कर लिए। यह सब बात अमित भी देख रहा था। अमित सूरज की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसने अपने दोस्त के काम में फ़र्क देखा। सूरज के काम करने का तरीका का फ़र्क उसे पता चल गया। अमित ने फैसला किया कि अब वो रिजाइन नहीं करेगा, बल्कि सूरज से भी और ज़्यादा सीखेगा और उसी की तरह काम करने का फैसला किया। अब इस कहानी में एक पते की बात है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। अगर आप सफलता चाहते हैं तो चीज़ों को नए नज़रिए से देखिए, नए नज़रिए से समझिए और गहराई से सोचिए। आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने आगे हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचा है और कल की सोचकर काम किया है। अपनी सोच को बड़ा करें, आप बहुत जल्द सफलता की ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरी कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा
और नई नई इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी मेरी ये मोटिवेशनल कहानियाँ मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।